बैक ट्रेडर्स, वीकली मार्कअप की वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड फाइंड करते हैं हमारे प्रिसाइज एसएमसी जोन्स। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि वॉइस ओवर में ही किया जाए वीकली मार्कअप। सो कमेंट कर देना कि आपको वीकली मार्कअप वॉइस ओवर में चाहिए या बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। पहला पैर यूरो एसटी। यूरो एसटी को हम जैसे डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यूरो एसटी में हमको देखने को मिलते हैं हमारे प्रिसाइज लेवल, प्रिसाइज ट्रेड जो है टैप एंड गो स्विंग हो जाती है। पहली सेलिंग, दूसरा एरिया, फिर उससे सेलिंग, फिर बाइंग एंड रिटेस्ट की कंटिन्यूशन में फिर ये सेलिंग। ईजिली मैं आपको बताऊंगा ये इतने अच्छे से एरिया प्लेड आउट होते हैं कि अगर आप ट्रेड करना जानते हो जोन्स को तो आप बहुत अच्छा मनी वीकली मार्कअप में ही बना सकते हो। ये लास्ट बाइंग एरिया था, यहाँ से हमने बाइंग के रिएक्शंस बस देखे, ऐसी कोई बड़ी ट्रेड नहीं हुई। अब दिस वीक की अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? तो पहला ये जो बाइंग जोन पेंडिंग पड़ा है, यहाँ से एक अच्छी एक्यूमुलेशन बाइंग जोन, यहाँ से एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम यहाँ से देख सकते हैं। इसका अगर मैं एग्जैक्ट एरिया की बात करूँ तो ये है 1.14079 का बाइंग एरिया यूरो एसटी का 4 आवर के टाइम फ्रेम के जोन का। अब यहाँ पे हम जैसे ही आते हैं स्ट्रक्चर वाइज बात करते हैं तो बायस पूरा सेलिंग की साइड है। सो हमारे जो जोन्स होंगे वो सेलिंग के साइड ज़्यादा प्रेफरेबल होंगे। तो ये 4 आवर में एक बहुत अच्छा एरिया निकल के आता है सेलिंग के लिए। एंड सेकंड जोन हमारा एसएमसी का निकल के आता है वो होगा ये। यहाँ ये दो जोन्स को 1 आवर में आपको दिखाऊं तो हम ये दो जोन से सेलिंग की ट्राई कर सकते हैं। एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमको यूरो एसडी में देखने को मिल सकती है, क्योंकि सेलिंग स्विंग ही होगी दिस वीक भी। बायस जैसा सेलिंग की साइड जाता जा रहा है। मोस्ट ऑफ दी पेयर यूरो एसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी, गोल्ड, ये सब अभी सेलिंग की साइड है, बायस टुवर्ड्स सेलिंग। सो हमको एक अच्छे जोन फाइंड करके प्रॉपर अपॉर्चुनिटी के साथ एक अच्छे से एग्जीक्यूशन के साथ ट्रेड करना है। 1.15230 का यह पहला सेलिंग का एरिया रहेगा। बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से हमको देखने को मिल सकती है। एंड अब मैं बात करूँ सेकंड एरिया जो हमारा एसएमसी का एरिया होगा, ये भी बहुत अच्छा प्रिसाइज एरिया है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। यहाँ से भी हम सेलिंग जो देखेंगे एक बड़ी स्विंग यहाँ पे हो सकती है। अगर बाइंग जोन के बाद यहाँ पे सेलिंग आपको मिलती है तो फिर सब कुछ ब्रीच होता हुआ देखेगा एंड वीकली स्विंग भी यहाँ से हम कैप्चर कर सकते हैं विद दिस जोन। 1.15734 का ये सेलिंग एरिया रहेगा यूरो एसडी में 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड यूएसडी की। तो न्यूजीलैंड यूएसडी भी जैसे ही आप इस पे जाओगे तो इसमें भी अनरियल आरआरस यहाँ पे मिलेंगी। 1 आवर की ट्रेड, बाइंग, सेलिंग, 1 आवर की सेलिंग, ये बाइंग इतनी बड़ी, उसके बाद रिटेस्ट, फिर बाइंग, उसके बाद ये इतनी छोटी सी बाइंग, फिर ये बड़ी हैवी वीकली बाइंग, फिर उसके बाद फिर उसके कंटिन्यूशन में बाइंग, यहाँ पे एक छोटे से जोन से रिएक्शन बस। एंड जो सेकंड जोन से हमने अच्छी बड़ी बाइंग की ट्रेड देखी वो ये थी, ये हमने ट्रेड किया भी है। मैं इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो ये पहला एक ये बाइंग की ट्रेड, उसके बाद उसके चेंज ऑफ कैरेक्टर के एरिया से जो पिछली वीकली मार्कअप में भी दिया गया था वहाँ से कंटिन्यूशन भी देखने को मिली। अनफॉर्चुनेटली टारगेट तो हिट हुए नहीं, बट और ऊपर वाली ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट कटी एंड नीचे वाली से थोड़ा सा प्रॉफिट निकल के आया। सो अब बात कर लेते हैं दिस वीक के सेलिंग एरिया की। तो न्यूजीलैंड यूएसडी 4 आवर के टाइम फ्रेम में पहला सेलिंग का एरिया ये निकल के आता है। सेम यूरो की तरह इसमें भी सेलिंग के एरियाज निकल के आ रहे हैं, अच्छे एरिया पे, अच्छे फिप के एरिया पे भी निकल के आ रहे हैं। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे बाइंग जोन है ही नहीं। यूरो यूएसडी में एक बाइंग का एरिया था, यहाँ पे फ्री फॉल है। न्यूजीलैंड यूएसडी में अगर यहाँ पे हमको मिल गया, सेलिंग जोन पे हमको मिल गया, फ्री फॉल है, वीकली स्विंग आपको एक ऐसी ही मिल जाएगी, एक बड़ी ट्रेड यहाँ पे मिल सकती है। बस हमको फाइंड आउट करना है वो ये वाले एरिया से मिल रही है या यू ऊपर वाले एरिया से। थोड़ा सा रिस्क होगा। 0.57943 का ये पहला सेलिंग एरिया रहेगा न्यूजीलैंड यूएसडी का। एंड अगर मैं बात करूँ जो मेन सेलिंग एरिया 4 आवर के टाइम फ्रेम में होगा तो वो होगा ये लास्ट हाई। यहाँ से जो हमको स्विंग मिलेगी वो एक बड़ी स्विंग में कन्वर्ट हो सकती है। सेलिंग ट्रेड एक बड़ी स्विंग में कन्वर्ट हो सकती है। बाइंग के कोई चांसेस नहीं है न्यूजीलैंड यूएसडी में। ऐसा कोई हैवी बाइंग या बायस या फंडामेंटल्स कुछ भी ड्राइव नहीं कर रहा है बाइंग की साइड। जब कोई मेजर टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, जब हम बाइंग देखेंगे, मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी बता दूंगा। बट इस वीक भी मेरे को लग रहा है कि ये कंटिन्यूशन देंगे सेलिंग की। सो 0.58556 का ये सेलिंग एरिया रहेगा न्यूजीलैंड यूएसडी का 4 आवर के टाइम फ्रेम में। बात करें थर्ड पे जीबीयूएसडी की, तो जीबीयूएसडी में भी अगर आप आते हो तो इसमें भी आपको आरआर्स जो मिलेंगे सब में मिलेंगे। वीकली मार्कअप की आरआर है मेरे चार्ट में। मेरी पर्सनल ट्रेड कभी नहीं होती, सब वीकली मार्कअप के रिजल्ट्स रहते हैं, वीकली मार्कअप के जोन से रहते हैं। जैसे जैसे चार्ट बड़ा होता जाएगा आरआर भी बड़े होते जाएंगे, आरआर भी और मिलते जाएंगे। सो फ्री लेवल्स का फ़ायदा उठाइए, कुछ बड़ा कीजिए, कुछ पैसा बनाइए, मेंटरशिप में आइए, सीखिए, आगे बढ़िए, यही रहेगा। जीबीयूएसडी का 4 आवर का जो एक सेलिंग एरिया निकल के आएगा वो रिटेस्ट ही होगा।
यहाँ से हम न्यू अपॉर्चुनिटी देखेंगे कंटिन्यूशन की, यहाँ पे भी सेलिंग की थर्ड पैर है जिसमें हमारा बायस पूरा सेलिंग के साइड ही रहेगा। GBP USD 4 आवर का टाइम फ्रेम पहला रीटेस्ट एरिया रहेगा सेलिंग का, एंड टू बी प्रिसाइज ये 1 आवर के SMC के जोन के साथ भी अलाइन कर रहा है। सो ये थोड़ा सा बड़ा होगा, बहुत बहुत अच्छे से प्लेड आउट हो सका है एज ये दोनों टाइम फ्रेम की ट्रेड है। सो एग्जैक्ट एरिया मैं आपको लिख दे रहा हूँ, बट अगर थोड़ा ऊपर भी जाता है, एक रेड कैंडल की कंफर्मेशन देता है, तो GBP USD में एक अच्छी स्विंग हमको यहाँ से देखने को मिल सकती है। 4 आवर का टाइम फ्रेम 1 आवर के साथ अलाइनमेंट बहुत अच्छी ट्रेड होगी। ये 1.33018 का ये सेलिंग एरिया रहेगा GBP USD का 4 आवर एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड अब मैं बात करूं जो सेकंड सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होगी वो इसका फिर लास्ट हाई होगी। इसके पहले यहाँ से फिर बीच में कुछ नहीं है। GBP USD में सेलिंग के 2 जोन निकल के आते हैं, रिटेस्ट एरिया से सेल हो जाए या फिर न्यू जोन अगर कुछ होगा तो मैं ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा आपको। बट ऐसा नहीं है कि जोन दूर है, जोन कभी दूर नहीं होते। 1 महीने बाद भी जब जोन टैप होते हैं तो इतने अच्छे से प्लेड आउट होते हैं कि उसका परफेक्शन टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ पैर में जीजे की तरफ। GBP JPY USD JPY के जितने पैर हैं सब चौपी चल रहे हैं, सब साइडवेज चल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी विक लग रही है। इनमें ट्रेड करने में थोड़ा सा डर लगता है, एज नो कन्फर्मेशन के साथ करो तो कब विक लग के कैंडल फ्लिप हो जाए। सो थोड़े से डाउट्स हैं। ये करंटली अभी वीकली मार्कअप के बाइंग जोन से ही बाइंग में जा रहा है। सो जीजे में दिस वीक के क्या प्लान हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 4 आवर के टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक्यूमुलेशन के एरिया मिलेंगे। अगर यहाँ से जो बीच में जो लिक्विडिटी है वो जब तक क्लीन नहीं होती, यहाँ से हम करंटली एक स्विंग में, एक बाइंग में, एक सेलिंग में नहीं जा सकते। ये जो इतनी बड़ी बड़ी विक लगी है, लिक्विडिटी पड़ी है नीचे, इनको स्वीप होना ही पड़ेगा। 209.984 का पहला ये बाइंग एरिया रहेगा जीजे में 4 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड यहीं पे मैं सेलिंग एरिया की बात करूँ तो 4 आवर के टाइम फ्रेम का सेलिंग एरिया ये अभी भी टैप नहीं हुआ है, इसमें अभी भी लिक्विडिटी पेंडिंग है। जब भी ऑर्डर आएगा इंस्टीट्यूशंस के, जब भी टैप करेगा इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर पेंडिंग होंगे एंड हम बड़ी एक सेलिंग की मूव देख सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग के एक्यूमुलेशन एरिया ही मैं आपको दूंगा। 215.686 का ये सेलिंग एरिया रहेगा जीजे में 4 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड यही अगर मैं बात करूँ थोड़ा एग्रेसिव एरिया की तो फिर ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ से हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। करंटली हमारे बाइंग जोन से बाइंग आ रही है, बट वो भी कैसी बाइंग आ रही है कि वहाँ पे नीचे 1 आवर टाइम फ्रेम में विक लगी। सो कंफर्मेशन बहुत टफ थी इसमें फाइंड करना। उसके बाद जब अच्छी जाने लगा फिर एक और बड़ी विक लगी जो SL ले जा सकती थी। दैट्स वाई मैं कहता हूँ जीजे या यूजे अभी भी जितने भी JPY के पैर्स हैं ये थोड़े से साइडवेज हैं। जब तक ये सही नहीं हो जाते तब तक इनमें ट्रेड करना थोड़ा सा टफ रहेगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम का इसका जो एग्जैक्ट सेलिंग एरिया रहेगा वो है 213.848 की सेलिंग अपॉर्चुनिटी जीजे। अब आ जाते हैं AUDs के पैर की साइड, AUD USD, AUD JPY। तो AUD JPY में भी आप जैसे देखोगे किसी भी पैर का RR खोल लो, सब में बड़ी बड़ी स्विंग, सबसे में बड़ी बड़ी ट्रेड, सब में वीकली मार्कअप के टैप एंड गो जोन्स परफेक्शन के साथ बाइंग सेलिंग एनीथिंग यू नीड। यहाँ पे पहले जोन से ये बाइंग, उसके बाद टैप हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर इससे बाइंग। सो स्ट्रेटजी बहुत परफेक्शन के साथ प्लेड आउट होती है। यू जस्ट नीड एग्जीक्यूशन, यू जस्ट नीड कंफर्मेशन, यू जस्ट नीड टू ट्रेड विद कॉन्फिडेंस एंड कन्फर्मेशन टू मेक मनी इन दिस मार्केट विथ माई जोन्स वीकली मार्कअप्स। अब मैं यहाँ पे बात करूँ दिस वीक के लिए तो पहले जो अगर बाइंग में है मेरे जोन से वो यहाँ अपने सेलिंग जोन तक TP रख के चल सकता है एंड न्यू सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहीं से देखेंगे। 114.218 का ये सेलिंग एरिया रहेगा AUD JPY में 1 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड जैसे ही मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता हूँ तो मेरे को डेली टाइम फ्रेम का एक बाइंग का जोन मिलता है। ये बहुत दूर है, मैं जानता हूँ महीने भर लग सकते हैं इस पे जाने पर, बस जोन मार्क कर लो। स्ट्रेटजी आप यहाँ पे रिटेस्ट करने के हिसाब से जोन आप फिर भी मार्क करके चलिए। हो सकता है एक हैवी सेल ऑफ आ जाए दिस मंथ एंड इसी मंथ के एंडिंग में आपको ये वाला जोन पेंडिंग दिखता है, टैप एंड गो होते हुए दिख जाए। 109.404 का ये एरिया रहेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से बाइंग आएगी या आपको इस वीक के लिए मार्क करना है, बट फ्यूचर के लिए आप ये वाला जोन कंसीडर करके चल सकते हैं। इस वीक के लिए पहला सेलिंग जोन मैंने बता दी हूँ। पहले एरिया से जो बाइंग में होगा उसने अच्छी स्विंग पकड़ी होगी, उसके बाद रिटेस्ट से जो बाइंग में होगा वो अभी एक हैवी, एक बड़ी स्विंग के लिए ऊपर तक जाएगा। सेलिंग एरिया से हमको TP लेना है, सेलिंग एरिया पे अपने टारगेट बुक करने हैं, न्यू सेलिंग की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है एंड इनके बीच में कुछ करने को नहीं है। सेम AUD JPY USD JPY GJ ये जोन तो अच्छे से स्प्लिट आउट हो रहे हैं बट थोड़े साइडवेज टाइप के हैं। सो सेलिंग का एरिया मैंने आपको बता दिया हूँ एंड ज़्यादा कुछ करने को अभी है नहीं JPY। AUD USD की बात करें तो AUD USD में हम कहाँ से सेलिंग में, कहाँ से बाय, स्पेशली मैंने वॉइस ओवर के साथ ये वाली वीडियो इसलिए बनाई कि मैं आपको एक बार सामने से परफेक्शन दिखा सकूँ, एक बार सामने से आपको बता सकूँ कि फ्री में जो लेवल्स आपको मिल रहे हैं वो कैसे प्लेड आउट हो रहे हैं। अगर इन पे आप ध्यान दोगे तो आप क्या कर सकते हो इनके साथ।
आप ऐसी स्विंग कैप्चर कर सकते हो, आप ऐसा पैसा कमा सकते हो। एंड ये तो पुरानी है, अभी न्यू जो है वो वीकली मार्कअप का अभी जो ट्रेड का स्क्रीनशॉट है नहीं मेरे पास। करंटली अगर मैं बात करूँ तो कंटिन्यूशन यहाँ पे सेलिंग की ही होनी है। सो एक प्रिसाइज जोन से हमको सिर्फ कंटिन्यूशन देखना है सेलिंग की। अगर यहाँ से मेरे साथ कोई भी सेल ये बाइंग की ट्रेड, एंड यहाँ से अगर कोई भी सेलिंग की ट्रेड में है तो वो अपने बाइंग जोन तक अपने टीपी लेके चल सकता है। एंड अब मैं अगर बात करूँ दिस वीक की बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी की, तो ये बाइंग का एरिया होगा, एक एक्यूमुलेशन जोन है, बड़े डेली टाइम फ्रेम का जोन है। यहाँ से जो बाइंग की स्विंग आएगी वो मार्केट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है मंथली बेसिस पे। 0.68535 की बाइंग अपॉर्चुनिटी AUD/USD में हमको 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखने को मिलती है, पहला बाइंग का एरिया। एंड अब मैं बात करूँ इसमें सेलिंग की, हमारे बाइस के साथ जाने की, तो उसका भी एक्यूमुलेशन जोन जो होगा वो ये होगा लास्ट हाई। यहाँ से जो भी मिलेगी हमको बड़ी ट्रेड्स मिलेंगी 4 आवर के टाइम फ्रेम के, डेली टाइम फ्रेम के ये जोन है। एक्यूमुलेशन बाइंग एरिया में मिलता है तो आप यहाँ पे सेलिंग जोन तक की ट्रेड लेके चल सकते हो। एक्यूमुलेशन सेलिंग एरिया में मिलता है तो आप यहाँ से बाइंग जोन तक की टीपी लेके चल सकते हो। 0.71893 का ये सेलिंग एरिया है। लेयरिंग करना इसमें इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेड्स लेते हैं, एक स्विंग कैप्चर करने चाहते हैं। अब हम जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में भी इनके जोन निकल के आते हैं स्कैल्प टाइप की ट्रेड के लिए, डेली टाइम फ्रेम की ट्रेड्स के लिए। सो जो 1 आवर के टाइम फ्रेम में बाइंग की अपॉर्चुनिटी है वो ये वाले जोन से हमको मिल सकती है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैं मार्क कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे जहाँ भी मेरे टीपी बुक होंगे, न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी, हम बाइंग के रिएक्शन यहाँ से देख सकते हैं। एक अच्छी बाइंग भी हम यहाँ से देख सकते हैं, कंफर्मेशन के साथ एक अच्छी ट्रेड यहाँ पे बाइंग हो सकती है। एक्जैक्ट एरिया की मैं बात करूँ तो AUD/USD 4 आवर का टाइम फ्रेम एंड FXCM का चार्ट 0.69302 की बाइंग एरिया ये रहेगा AUD/USD में। एंड सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत ही रिस्की जोन होगा। अगर आपको करना है ये अपने रिस्क पे करना है, ये वाले जोन को मैं कंसीडर नहीं कर सकता, बट स्ट्रेटजी रिटेस्ट करने के लिए आप ये जोन मार्क कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे टैप नहीं हुआ है। 0.5 पिप की इंड्यूसमेंट है, ये रिटेस्ट एरिया है 1 आवर के टाइम फ्रेम का। हाई चांसेस हैं कि इसको रिटेस्ट करने जाएगा, हाई लेने जाएगा 1 आवर के टाइम फ्रेम का, एंड यहाँ से सेलिंग आ सकती है। बट ये रिस्की होगा क्योंकि अगर इसी ब्रोकर के चार्ट में फ्लक्चुएशन हुई, इसी ब्रोकर के चार्ट में मिस्टेक्स हुई तो फिर हम आगे इसकी कंटिन्यूशन नहीं देखेंगे। अगर प्रॉपर चार्ट के बेसिस पे मार्केट कंटिन्यूशन देगा तो यहीं से फिर सेलिंग हम देख सकते हैं, अगर इस पे नहीं तो नहीं। 0.70424 का ये सेलिंग एरिया रहेगा AUD/USD का। अब आ जाते हैं USD के पैस की तरफ। एंड सेम USD JPY जो पहला पैर है, जो सेलिंग एरिया था, इससे रिएक्शन बसा है। एंड सेम JPY के जिस भी पैर हैं, जो भी पैर हैं, सब में विक लग रही है, मैनिपुलेशन ज़्यादा है, प्रॉपर ट्रेड नहीं हो रही, प्रॉपर स्ट्रक्चर बन नहीं रहा है। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आ गई, ये सब लिक्विडिटी है, कोई स्ट्रक्चर प्रॉपर है नहीं। सो हमारी इस वीक की तैयारी रहेगी JPY के पैस को इस वीक अवॉइड ही करना, अगर प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो। बट अगर मैं यहाँ पे रिटेस्ट की बात करूँ तो ये डेली टाइम फ्रेम का रिटेस्ट एरिया है बाइंग का। यहाँ पे अगर आपको ट्रेड भी नहीं करनी तो सिर्फ जोन मार्क करके आप प्रैक्टिस के हिसाब से भी इसको देख सकते हो। तो डेली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर क्लोजिंग है तो पहली चीज़ हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी जो रहेगी वो इसका रिटेस्ट एरिया रहेगा। यहाँ से हम न्यू बाय भी देख सकते हैं, अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर जैसा चलता है मार्केट में वैसा चला USD JPY में भी, तो हम जो बाइंग की कंटिन्यूशन है वो यहीं से देखेंगे। सेम स्ट्रक्चर ये रहेगा कि इसको आए रिटेस्ट करिए, एक 1 आवर में ग्रीन कैंडल दे, 1 आवर की कंफर्मेशन में ही हम जाएंगे, एज यहाँ पे मैनिपुलेशन ज़्यादा है। एंड अगर इसके एग्जैक्ट प्राइस की मैं बात करूँ तो ये होगा 160.752 का ये बाइंग एरिया रहेगा USD JPY में, डेली टाइम फ्रेम का रीटेस्ट एरिया। एंड सेकंड में अगर बात करूं तो इसका जो एक्यूमुलेशन जोन होगा वो ये होगा। यहाँ पे फिर हमको न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्योंकि ये जो लिक्विडिटी है वो क्लियर मिलेगी, यहाँ से न्यू ऑर्डर्स मिलेंगे, न्यू इंस्टीट्यूशनल जोन मिलेंगे जो कंटिन्यूशन दे सकते हैं मार्केट के लिए। बट उतना इसको फिर करेक्ट होना पड़ेगा, USD JPY को यहाँ तक आना पड़ेगा। इतने करेक्शन के बाद हम न्यू बाय भी देख सकते हैं ये प्रॉपर एरिया से। अगर मैं इसके एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो ये है 159.187 की बाइंग एरिया USD JPY में 4 आवर का टाइम फ्रेम। अब बात करें USD के सेकंड पैर USD कैट की, तो USD कैट में भी ये जो पिछली वीकली मार्कअप का सेलिंग एरिया था, यहाँ से रिएक्शन, एंड सेम ये वाला था, इससे मैं कहूँगा सिर्फ कन्फर्मेशन मिली, ऐसी कोई बड़ी ट्रेड नहीं मिली। सो ये वाला सेलिंग एरिया डेली टाइम फ्रेम का है। तो अगर एक सेलिंग आती है तो 15 मिनट के चेंज ऑफ करेक्टर में हम यहाँ से सेलिंग भी देख सकते हैं वो एरिया से। एंड अगर मैं बाइंग की बात करूँ तो हमने कहा इतने नीचे से बाइंग में है, USD कैट में अनबिलीवेबल टाइप की ट्रेड्स हैं। और ये जो मैं कहूँगा सेलिंग एरिया, जो मेन प्रॉपर एक्यूमुलेशन सेलिंग एरिया रहेगा दिस वीक के लिए, वो आपको USD कैट में ये रहेगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में। इसके एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो ये 1.42582 का सेलिंग एरिया USD कैट में 4 आवर के टाइम फ्रेम में।
एंड यहीं पे बायस के साथ जाते हुए बाइंग जोन की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे एक दो प्रॉपर बाइंग के जोन निकल के आते हैं यूएसडी कैट में, एक 4 आवर के टाइम फ्रेम में, एक 0.5 के एरिया के आसपास। सो पहला जो एरिया रहेगा यूएसडी कैट में बाइंग के लिए वो इसका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, वो थोड़ी दूरी में बनता है। तो हम पहला एक्यूमुलेशन एरिया यूएसडी कैट का 4 आवर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, तो वो होगा ये, यहाँ तक आना पड़ेगा यूएसडी कैट को न्यू बाइंग स्विंग के लिए। अगर एक बड़ी ट्रेड, हम बड़ी जैसी कहूँगा, जो लास्ट ट्रेड हम यहाँ से एग्जैक्ट एरिया से पिन पॉइंट एक मंथली स्विंग हमने कैप्चर करी, उसके लिए फिर उसको यहाँ तक आना पड़ेगा। यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, यहाँ से बाइंग ऑर्डर्स उठाए एंड न्यू कंटिन्यूएशन दे बाइंग की। 4 आवर के टाइम फ्रेम का एक्यूमुलेशन एरिया ये रहेगा। इसके एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो 1.37853 का ये बाइंग एरिया यूएसडी कैट का 4 आवर टाइम फ्रेम में। एंड अग्रेसिव एरिया की अगर मैं बात करूँ यूएसडी कैट में, तो हम तो यहाँ से देखने को मिलेगा ये जो लास्ट लो है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, हमने जहाँ से लास्ट स्विंग कैप्चर, लास्ट सेलिंग का एरिया पर कैप्चर किया, यहीं से हम न्यू बाइंग की कंटिन्यूशन देखेंगे। तो ये जो बीच में एफवीजीस हैं, इम्बैलेंस है मार्केट में, इसको फिल होने दीजिए, लिक्विडिटी को क्लियर होने दीजिए। न्यू ऑर्डर्स के साथ हम फिर अपने सेलिंग जोन तक जाएंगे। अगर सेलिंग जोन में मिलता है तो आप इस जोन तक टीपी लेके चल सकते हैं, एंड बाइंग एरिया में मिलता है तो फिर सेलिंग जोन तक की बड़ी स्विंग हम इसमें देखने को मिलेगी। अगर इसके एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो सेम 1.39580 का ये बाइंग एरिया रहेगा यूएसडी कैट में 1 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड मार्केट अगर एफवीजीस क्लियर नहीं करता, इम्बैलेंस क्लियर नहीं करता, तो ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव एरिया होगा जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का है। अगर कंटिन्यूशन बाइंग की हैवी होनी चाहिए तो फिर इसी एरिया से होगी, सेलिंग जोन तक की टीपी लेके चल सकते हैं। एक कंफर्मेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम की ग्रीन कैंडल, एंड वी कैन गो फ्रॉम हेयर। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट एरिया की बात करूँ तो ये है 1.40938 के बाइंग अपॉर्चुनिटी यूएसडी कैट की 1 आवर के टाइम फ्रेम। सो यूएसडी कैट में ही बाइंग एंड सेलिंग दोनों अपॉर्चुनिटी बता दी हूँ। ऊपर वाला आवर वाला जोन अगर रिस्की आपको लगे तो आप उसको अवॉइड करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं यूएसडी सीएचएफ, सबसे ज़्यादा फेवरेट पैर, सबसे अच्छे यहाँ पे जो स्ट्रेटजी वर्क करती है, जो हम स्विंग कैप्चर करते हैं। टैप एंड गो इतने आ रहे हैं वीकली मार्कअप के जोन से, हर वीक यहाँ पे न्यू ट्रेड मिलती है, हर वीक न्यू स्विंग कैप्चर करते हैं, चाहे वो बाइंग हो फिर सेलिंग हो, फिर यहाँ छोटी बाइंग हो, छोटी सेलिंग हो, एक बहुत बड़ी बाइंग हो, फिर ये एग्जैक्ट एरिया से बाइंग, एंड उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट में बाइंग, फिर पिछले वीक यहाँ पे सेलिंग, एंड इस वीक में यहाँ पे हल्की सी सेलिंग, उसके बाद यहाँ पे वीकली स्विंग हमने जो बाइंग की कैप्चर करी यूएसडी सीएचएफ में। अनरियल टाइप की ट्रेड्स होती हैं, अनरियल इसमें स्ट्रेटजी वर्क करती है, सबसे प्रिसाइसली यूएसडी सीएचएफ में जो है स्ट्रेटजी वर्क करती है। कहीं मार्क हो, कुछ मार्क हो, जोन मार्क है तो वहाँ से फिर रिएक्शन, वहाँ से स्विंग आना कन्फर्म हो जाता है। ये बाइंग की ट्रेड में पिछले वीक एग्जैक्ट स्नाइपर से इतने पैसे बनाए मैं बता नहीं सकता। अब मैं अगर इस वीक की बात करूं तो जो भी मेरे साथ बाइंग ट्रेड में था वो उसको यहाँ पे छोड़ के अब यहाँ पे हम अपने सेलिंग जोन में आ गए, तो यहीं से सेलिंग की कंटिन्यूशन देखेंगे। 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ आप सेलिंग जोन में जा सकते हो। अगर आप अभी करंटली सेलिंग में नहीं हो और बाइंग में हो तो अपनी टीपी बुक कर सकते हैं। एंड आने वाले आगे वीक के लिए, आगे डेज के लिए क्या बाइंग एंड सेलिंग के जोन होंगे वो भी देख लेते हैं यूएसडी सीएचएफ में। तो पहला जो इसका एक्यूमुलेशन बाइंग जोन होगा वो यहाँ से होगा, लास्ट लो होगा, यहीं से फिर हम न्यू बाइंग की स्विंग देखेंगे। अभी जो आप सेलिंग जोन में हो ये बहुत बड़ी ट्रेड भी हो सकती है, ये बाइंग जोन तक आ सकती है। जो पिछली बाइंग की हमने ट्रेड देखी उसको भी बीट कर सकती है एज एक्यूमुलेशन सेलिंग एरिया में। 0.78714 का ये बाइंग एरिया है, पहला एक्यूमुलेशन जोन 4 आवर के टाइम फ्रेम की बाइंग के लिए। एंड सेलिंग के एक्यूमुलेशन एरिया की मैं बात करूं तो ये होगा, हो सकता है ये वाला जोन प्लेड आउट ना हो सकता है ब्रीच हो जाए, मार्केट गैप अप हो जाए, मार्केट इज सुप्रीम। जैसा मार्केट चलता है उसके पीछे पीछे हमको चलना रहता है, मार्केट से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं। मार्केट जैसे रिएक्शन देगा हम उसके साथ चलेंगे। 0.81661 का ये सेलिंग एरिया रहेगा। अगर यहाँ से अभी टैप भी नहीं होता, अगले वीक अगले मंथ जब भी टैप होता है हम उसमें ट्रेड करेंगे, एक अच्छी सेलिंग इस जोन से भी लेंगे। एंड अग्रेसिव बाइंग एरिया की बात करूँ तो फिर ये ट्रेड जहां हमने लास्ट लो पकड़ा 1 आवर के टाइम फ्रेम का, यहीं से हम कंटिन्यूशन देखेंगे बाइंग की। 0.79149 का ये बाइंग एरिया रहेगा यूएसडी सीएचएफ में 1 आवर के टाइम फ्रेम में न्यू बाइंग के लिए। अगर सेलिंग जोन में है तो अभी आप इसको ट्रेड को आराम से होल्ड कर सकते हो। यहाँ ये 0.5 का एरिया है, ये 15 मिनट का अग्रेसिव एरिया है। यहाँ पे अपने टीपी हाफ बुक कर सकते हो, यहाँ से भी कंटिन्यूशन देखने को मिल सकती है। बट मार्केट में नीचे एफवीजीस हैं, इम्बैलेंस है, उनका फिल होने के बाद भी जो ट्रेड हमको मिलेगी वो एक बड़ी ट्रेड, बड़ी स्विंग हो जाएगी। ये 0.5 के एरिया के आसपास की भी ट्रेड होगी। मार्केट में एक रिएक्शन मिल सकता है इस एरिया से, बस मैं कहूँगा अगर हमको स्विंग कैप्चर करना है तो वो नीचे वाला एरिया ही हमको देगा यूएसडी सीएचएफ में। अगर इसके एग्जैक्ट प्राइस की मैं बात करूँ तो ये 15 मिनट के अग्रेसिव एरिया का एग्जैक्ट प्राइस है 0.79858 का बाइंग एरिया 15 मिनट का यूएसडी सीएचएफ में।
मैं अगर आपको एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊं तो मार्केट कैसा मूव करेगा ऐसा मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मार्केट चलेगा यहाँ से बाइंग एरिया से रिएक्शन, नीचे वाले बाइंग एरिया से बड़ी स्विंग, सेलिंग एरिया से स्विंग एंड फिर हमारे एक्यूमुलेशन एरिया से न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी। मैं कह रहा हूँ कि मार्केट ऐसा एक्सपेक्टेड है चलने को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम। अब आते हैं US30 में। तो US30 में ये पिछले एरिया से हमने बाइंग देखी, ऐसी कोई बड़ी ट्रेड नहीं थी, सिर्फ रिएक्शन ही मिले। अब इस वीक के लिए हमको यहाँ पे इस वाले एरिया से न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये लास्ट लो है, यहीं से न्यू स्विंग अगर US30 में हमको मिलती है तो देखेंगे, क्योंकि US30 सेम JPY की तरह मूव करता है, कभी भी इसमें विग लग जाती है, मैनिपुलेशन ज़्यादा रहता है, कुछ भी हो सकता है। दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि स्ट्रेटजी प्रैक्टिस करने के लिए आप इस पर जोन मार्क करें, इसको ट्रेड करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। एग्जैक्ट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये है 49865.25 का बाइंग एरिया US30 में 4 आवर टाइम फ्रेम में। एंड इसी के अग्रेसिव एरिया की बात करूँ तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक अच्छा बाइंग जोन निकल के आता है जो 0.5 के साथ भी अलाइन करता है फिर में। सो न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम यहीं से देख सकते हैं। कंटिन्यूशन अगर हमको मिलती है, एक कंफर्मेशन मिलती है 15 मिनट की ग्रीन कैंडल, तो हम यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड देख सकते हैं US30 में। इसके अगर एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो इसका एग्जैक्ट प्राइस है 50,878.35 का बाइंग एरिया US30 में 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब आ जाते हैं यूएस ऑयल में। यूएस ऑयल में पिछले वीक इतना पैसा बना है ये वाले सेलिंग जोन से, सिर्फ एक कंफर्मेशन एंड हमने पूरी स्विंग कैप्चर करी, उसके बाद बाइंग जोन से टैप एंड गो रिएक्शन। मैंने एग्जैक्ट एरिया से प्राइस बुक किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था, उसके बाद हमने बाइंग की कंटिन्यूशन देखी, उसके बाद फिर सेलिंग हैवी हो गई एंड फिर हमारे बाइंग जोन की एग्जैक्ट एरिया से हमने 2 बार बाइंग देखी। तो अनरियल इसमें भी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। यूएस ऑयल में भी इसका जो सेलिंग एरिया रहेगा आप मैं बता देता हूँ जल्दी से, कि जो हमारा बाइंग जोन के टीपी रहेंगे वही हमारा न्यू सेलिंग एरिया रहेगा, न्यू सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। बायस पूरा इसमें यूएस ऑयल में सेलिंग के साइड ही शिफ्ट हो चुका है। दैट्स वाई हम यहाँ पे कंटिन्यूशन देखेंगे सेलिंग की, पर एक परफेक्ट एरिया से। अगर इसके एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो 86.845 का ये सेलिंग एरिया रहेगा यूएस ऑयल में 4 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड अब बात आ जाती है एक्यूमुलेशन एरिया की, कि यूएस ऑयल में जो इतनी हैवी सेलिंग आ रही है ये कहाँ से कंटिन्यू होगी या कहाँ खत्म होगी, सॉरी। सो वो ये जोन होगा यूएस ऑयल में, यहाँ से हम न्यू बाइंग की वेव देख सकते हैं। पूरा करेक्शन यहाँ पे खत्म हो सकता है यूएस ऑयल में एंड न्यू बाइंग की वेव हमको बहुत अच्छे जोन से मिल सकती है, बहुत अच्छे एरिया से मिल सकती है। 64.341 का ये बाइंग एरिया रहेगा, बट दूर है, अभी भी अभी टैप होता है, अगले वीक टैप होता है, जब भी टैप हो। एंड यहाँ पे मैं अगर अग्रेसिव सेलिंग एरिया देखूँ तो ये स्ट्रक्चर भी वैलिड हो चुका है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम का ये एक अच्छा सेलिंग एरिया रहेगा। एग्रेसिव सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ से भी देखने को मिल सकती है। कंफर्मेशन मिलती है तो यूएस ऑयल में हम यहीं से सेलिंग की कंटिन्यूशन देखेंगे। इसके एग्जैक्ट एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे जाए स्ट्रक्चर, इसको टैप करें एंड न्यू कंफर्मेशन दे तो हम अपने सेलिंग जोन तक इसको फिर होल्ड करके चल सकते हैं। एक बड़ी ट्रेड हो जाएगी, एक मंथली स्विंग हम इसमें कैप्चर कर सकते हैं यूएस ऑयल में। इसके एग्जैक्ट एरिया की बात करूँ तो 81.065 का 067 का ये सेलिंग एरिया रहेगा यूएस ऑयल का 4 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड लास्टली आ जाते हैं गोल्ड की तरफ। सबको गोल्ड के एग्जैक्ट एरिया चाहिए, सबको गोल्ड के एग्जैक्ट एरिया से ट्रेड करना है, स्विंग कैप्चर करनी। बट पिछले वीकली मार्कअप में मैंने कहा था कि गोल्ड को बाय नहीं करना, बहुत तेज बायस इसका सेलिंग की साइड है। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बता दिया था मैंने अपने मेंटरशिप ग्रुप में कि क्या होगा पूरे वीक के लिए। अब गोल्ड में हम इस वीक क्या कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे एक्यूमुलेशन एरिया के पास आ चुका है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। तो पहले हम यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बट एक बड़ी कंफर्मेशन के साथ 4 आवर में ग्रीन कैंडल, 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर, 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन हम यहाँ से बाइंग में जा सकते हैं। क्योंकि बायस अभी भी सेलिंग की साइड है, फंडामेंटल्स, न्यूज़, वॉल्स सब इसको ड्राइव कर रहे हैं सेलिंग की साइड। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ एक्यूमुलेशन एरिया तो है, बट एक कंफर्मेशन चाहिए यहाँ से बाइंग के लिए जाने के लिए। 3920.33 का ये बाइंग एरिया होगा। क्या हालत हो गई गोल्ड की। एक टाइम में डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड अभी 5000 भी पहुँच चुका था एंड बट अभी 3920 का हम इसमें बाइंग का एरिया देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसमें सेलिंग के एरिया की, बायस के साथ जाने की, कंटिन्यूशन देखने की, तो जो सेलिंग के एरियाज निकल के आएंगे हमारे वो गोल्ड में होते हैं ये। तो जो पहला सेलिंग का एरिया होगा वो यहाँ से होगा। हम न्यू सेलिंग की अपॉर्चुनिटी एक बड़ी वेव देख सकते हैं, 500-600 पिप्स की ट्रेड हमको यहाँ से मिल सकती है। एग्जैक्ट एरिया की मैं बात करूँ तो गोल्ड 1 आवर का टाइम फ्रेम, एग्जैक्ट एरिया 4241.58 का ये सेलिंग एरिया है। एक 15 मिनट की रेड कैंडल का वेट करके अच्छी ट्रेड यहाँ पे देख सकते हो। कंटिन्यूशन हम यहाँ पे सेलिंग की देख सकते हैं इस जोन से गोल्ड में। एंड सेकेंडली जो हमारा एसएमसी के साथ अलाइन जोन निकल के आता है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम में होगा ये। यहाँ से हम न्यू वेव देख सकते हैं, एक बड़ी ट्रेड देख सकते हैं गोल्ड में। अगर कंफर्मेशन मिलती है, 15 मिनट की रेड मिलती है, तो हम यहाँ पे एक न्यू कंटिन्यूशन देखेंगे गोल्ड की। हो सकता है
4357.23 का ये सेलिंग एरिया है। हो सकता है नीचे वाले एरिया से हमको 300-400 या 100-200 पिप की ट्रेड मिल जाए एंड ऊपर वाले एरिया से फिर हम एक बड़ी सेलिंग की ट्रेड देखें। ऐसा होगा स्ट्रक्चर ये कि यहाँ से रिएक्शन, बड़ी ट्रेड। ऊपर वाला जोन भी है वो तो पिछली वीकली मार्कअप में भी मार्क था, बट गोल्ड का प्रॉपर या एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से ये रहेगा, सेलिंग जोन से सेलिंग एंड बाइंग एरिया से, एक्यूमुलेशन एरिया से हम न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी देखेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल, ज्वाइन द टेलीग्राम, बैन भी कल हट ही जाएगा एंड फॉर रियल लर्निंग्स एंड मेंटरशिप यू कैन DM me directly on Telegram or in Discord.